है और धन भाव हमें ये बताता है कि हमारा धन कहाँ रखा हुआ है। अगर सेकंड हाउस यानी कि सेकंड राशि फर्स्ट हाउस में आ रही है तो ऐसा व्यक्ति का धन फर्स्ट हाउस में रखा हुआ है, यानी कि व्यक्ति के पास रखा हुआ है, व्यक्ति खुद अपना धन बनाने में सक्षम है। ओके। आपने काल पुरुष की कुंडली को ध्यान रखना है कि काल पुरुष की कुंडली जो है वो राशि और घर का एक मिश्रण है। हम्म। हमें धन को देखना है तो आपकी पत्रिका में सेकंड राशि जहां पर भी आ रही होगी वहां आपका धन रखा हुआ ओके। है। इसी तरीके से हमें सिक्स हाउस को देखना है कि सिक्स राशि काल पुरुष कुंडली में एक बीमारी को बताती है, लोन को बताती है। तो छठी राशि आपकी पत्रिका में जहां भी जिस घर में आ रही है उस घर से जुड़ा हुआ लोन आपके साथ जुड़ा रहेगा। उस घर से जुड़ी हुई कोई ना कोई बीमारी आपके साथ जुड़ी हो सकती है। उस घर से जुड़ा हुआ विरोध या उस घर से जुड़ा हुआ कॉन्फ्लिक्ट आपके साथ रहेगा। ओके। और मेरा एक और डाउट था कि जैसे हम कल फैमिली मेंबर्स का कर रहे थे, जैसे अपनी माता का अगर हमें प्रिडिक्शन लेना हो, तो जी। जो जैसे चौथे घर का चौथा घर माँ का होता है, तो उधर से काउंटिंग शुरू करते हैं जब तक हम वो दूसरी राशि तक नहीं आते, मतलब वो कैसे करते हैं? क्योंकि उसमें मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा था कि हम वो फैमिली मेंबर्स के लिए प्रिडिक्शन कैसे कर रहे हैं उसमें। फैमिली मेंबर्स के लिए आप एक स्टेटिक प्रॉमिस देखेंगे आपके चार्ट में। नौवां घर, नाइन्थ हाउस इज योर फादर। जी। तो नाइन्थ हाउस हर चार्ट में फादर को रिप्रेजेंट करता है, हर किसी की कुंडली में। हम्म। फोर्थ हाउस मदर को रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट हाउस आपको रिप्रेजेंट करता है। जी। तो जब भी आप किसी घर को देखोगे तो वहां से उस वो घर तो पर्टिकुलरली आपका रह गया ना। अब फोर्थ हाउस आपका डोमेस्टिक पीस भी है। हम्म। आपने देखा कि आपकी मदर का डोमेस्टिक पीस कहाँ से आएगा। आपका डोमेस्टिक पीस फोर्थ हाउस से आ रहा है। तो आपकी मदर का आपके चार्ट में डोमेस्टिक पीस फोर्थ से फोर्थ यानी कि सेवेंथ हाउस से आएगा। अच्छा। ओके। ठीक है। जी। ठीक, थैंक यू। जी। और जी किसी का कोई प्रश्न, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, सब क्लियर है। चलो आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं, नेक्स्ट राशि को पकड़ते हैं जिस राशि से हम अपना आगे बढ़ते हुए आगे चार्ट। अगर हम यहाँ पर एक पत्रिका का निर्माण करें, दैट विल बी अ चार्ट। हम बात करते हैं फोर्थ राशि। यह राशि 2 नंबर समझ में आ गया? या 2 नंबर से स्टार्ट करते हैं, एक एक करके चलते हैं, स्किप नहीं करते। 2 नंबर, दूसरा घर जो होता है सेकंड हाउस काल पुरुष की कुंडली में आपका वेल्थ को बताता है, जिसको हम धन भाव बोलते हैं। आज की डेट में व्यक्ति आपके पास आता है, वो एक चीज पूछता है, मुझे पैसा नहीं मिल रहा, पैसा कहाँ से आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आज की डेट में बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पैसा कहाँ से आएगा। अब पैसा कहाँ से आएगा, आपके चार्ट में 2 नंबर राशि जहां भी लिखी होगी वो पैसा वहां रखा होगा। 2 नंबर यहाँ लिखा होगा, कहाँ चला गया पैसा उठ के? मदर फोर्थ के हाउस पास। में। फोर्थ हाउस। चौथे घर के काम से पैसा आएगा। चौथे घर में प्रॉपर्टी आती है, चौथे घर में वास्तु आता है। मदर एक सोर्स बन सकती है आपके पैसे का। अच्छा। ऑटोमोबाइल्स, गाड़ी से पैसा आ सकता है। ये आपका पैसे का भाव जो काल पुरुष कुंडली में दूसरा घर होता है वो चौथे घर में आके बैठ गया, तो आपका पैसा चौथे घर में बैठा। अब इसका सूत्र एक ये भी बोलता है कि जिस घर में आपका पैसे का भाव बैठ गया आपको उस घर के प्रति एक रिस्पेक्टफुल बिहेवियर रखना है। अपनी मदर की रिस्पेक्ट कीजिए। अब देखा जाए तो दूसरा घर, यहाँ समझो दूसरी राशि किस चीज की होती है, रिसोर्सेज की होती है।
जी। और ये कौन से घर में बैठा? फोर्थ। फोर्थ हाउस में। फोर्थ फोर्थ हाउस। हाउस आपका अपना निजी स्थान है, जहां आप रह रहे हैं, योर नेटिव प्लेस। अब इस चीज को थोड़ा सा देखो, तो घर के अंदर रिसोर्सेज कौन से होते हैं? कंबाइंड करोगे प्रिडिक्शन को, थोड़ा सा लेवल अप, थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहे हैं। फोर्थ हाउस में 2 नंबर राशि है। 2 नंबर राशि का मतलब है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज हर तरह के, भोजन के रिसोर्सेज, वेल्थ के रिसोर्सेज। अब बैठा कहाँ है? चौथे घर में। चौथे घर में रिसोर्सेज कौन से होते हैं? आपके घर चौथे। के अंदर रिसोर्सेज कौन से होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर ऐसा सप्लाई। व्यक्ति अपने घर में फैन के स्विचेस को टाइमली बंद रखे। कुछ लोग क्या करते हैं आज की डेट में, फैन चलता छोड़ के आ जाते हैं। पानी, वाटर, वाटर की वेस्टेज करते हैं। दिस इज ऑल्सो योर रिसोर्स। इलेक्ट्रिसिटी इज योर रिसोर्स। कुछ लोग क्या करते हैं, चौथे घर से गाड़ी देखते हैं, गाड़ी को चलती छोड़ देंगे, एसी चलता चलते रहने दो, हम क्या कर रहे हैं? एनवायरनमेंट खराब कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये बोलता है कि ऐसा व्यक्ति अपने रिसोर्सेज को जितना अच्छे से रखेगा, उसके धन संचय में उसको दिक्कत नहीं आएगी। कनेक्ट कर पा रहे हो? अगर कोई कंफ्यूजन है इस स्टेटमेंट में तो प्लीज पूछ लीजिए, क्योंकि ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत बड़ी है। ये प्रेडिक्शन बहुत बड़ी है। अगर चौथा घर आपका अपना घर है, दूसरा, दूसरी राशि यहाँ बैठी रिसोर्सेज की। अपने घर में अपने रिसोर्सेज का स्पेशली ध्यान रखें। वेल्थ यहाँ पड़ी, 2 नंबर यहाँ लिखा हुआ। वेल्थ कौन से घर में आ गई? पांचवें घर। पांचवा घर किस चीज का? इंटेलिजेंस, इंटेलेक्ट। बुद्धि से पैसा कमाएगा व्यक्ति, कह सकते हैं। हम्म। हाँ। और क्या बोलेंगे? इनोवे मतलब यस यस, इनोवेशन। बिल्कुल सही कह रहे हो। इनोवेशन, क्रिएटिविटी से पैसा कमाएगा। दूसरा घर स्पोर्ट्स का है, स्पोर्ट्स से पैसा कमाएगा। दूसरा घर प्रोडक्ट डेवलपमेंट का है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट से ये पैसा कमाएगा। मौज मस्ती वाले काम से पैसा कमा सकता है। हाँ, कमा सकता है। अब ये मत कहना मौज मस्ती से पैसा कमाएगा। ये जरूर कह सकते हैं अपने काम में मौज मस्ती रखेगा तो पैसा आ जाएगा। बट मौज अच्छा। मस्ती मत बोल देना भाई, मौज मस्ती कर और पैसा आ जाएगा, नो। नहीं, मौज मस्ती वाले काम जैसे हाँ कि। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब एक चीज और बोलता हूँ, प्रिडिक्शन को थोड़ा सा लेवल बढ़ाइए। जैसे यहाँ पे बढ़ाया, इसको बढ़ाइए। ये घर किसका होता है? संतान का। लवर संतान का। का घर होता है। तो संतान का घर अगर ये है, तो आप ये बोल सकते हैं जब इस व्यक्ति की संतान होगी तो इसको पैसे की प्राप्ति होगी। हाँ। आपने सुना होगा ना, कई अच्छे अच्छे भविष्य के वक्ता बोलते हैं कि जब आपकी संतान होगी तो आपको पैसा की प्राप्ति होगी। वही रहा। हम्म। कनेक्ट कर पा रहे हो? लॉजिकली समझ पा रहे हो? वसुधा जी, समझ आने आ रही है ये वाली चीज? हाँ जी, हाँ जी। ये प्रिडिक्शन जो है ना, जो अब लेवल बढ़ा के मैंने बोली है, ये चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है और इसके ऊपर ग्रिप बनाना बहुत जरूरी है। ओके। क्योंकि वो तो सिंपल सा है, दूसरे घर से पैसा आएगा, कोई भी बोल देगा पैसा कहाँ से आया, दूसरे घर में पड़ा भाई, दूसरे घर की एक्टिविटी से पैसा आ जाए। आपने बोल दिया, बात होगी। लेकिन ये वाली चीज कैसे? फिफ्थ हाउस आपकी व्यक्ति की संतान, जब संतान होगी पैसा मिलेगा, 100% मिलेगा। आप किसी के चार्ट में देखो जहाँ पे फिफ्थ हाउस में दो, 2 नंबर राशि, आप उसको बोलो जब आपकी संतान हुई पैसा मिला। शायद ये चीज हमने चार्ट कहाँ देखा था, किसकी कुंडली में देखा था? एक दो, यस, भाविक खुराना जी, अनम्यूट करेंगे आप? हाँ जी। ये आपके फादर के चार्ट में था ना, ये वाला कॉम्बिनेशन? ये वाला। जब आप संडे को यहाँ बैठे थे हाँ जी। ऑफलाइन क्लास में, तो ये वाली चीज थी ना वहां पर? कौन से वाली?
ये वाली सेकंड राशि एंड फिफ्थ हाउस। उनकी सेकंड राशि इन फिफ्थ, हाँ जी हाँ जी, सेकंड राशि इन फिफ्थ हाउस उनकी। यही चीज थी ना वहां पे, जब आप हाँ जी पैदा हाँ हुए जी थे तो उनको पैसा मिला था। हाँ जी। बस कनेक्शन है ये चीज। अब इसके बाद देखें, 2 नंबर राशि मान लो यहाँ पर आ गई। अब क्या बोलेंगे, पैसा कहाँ रखा? ऐसा रखा है सर्विसेज में, सर्विसेज। सेवा से पैसा आएगा। इस व्यक्ति को जॉब से पैसा मिलेगा। जब ये पैदा हुआ होगा इसके मामा को पैसा मिला होगा। कनेक्ट कर पा रहे हो ना इस चीज को लॉजिकली? सेवेंथ हाउस, सेकंड लेवल की प्रेडिक्शन बोलो, फर्स्ट लेवल की मत बोलो, अब सेकंड लेवल की प्रेडिक्शन बोलो। सेकंड हाउस में 2 नंबर राशि क्या आएगा? डे टू डे जो वाले काम है, डेली नहीं बेसिस भाई, वाले, नहीं नहीं नहीं, उनसे ये पैसा फर्स्ट आएगा। लेवल है, ये फर्स्ट लेवल है, नहीं चाहिए, डिस्कार्ड। अच्छा। बिजनेस, शादी। बिजनेस एंड के थ्रू इनकम ये आएगी। फर्स्ट लेवल प्रेडिक्शन है, छोड़ दो, फर्स्ट लेवल तक आप लोग अब माहिर बन चुके हो, नेक्स्ट लेवल बोलो। नेक्स्ट लेवल प्रेडिक्शन बोलिए यहाँ की। अब इसको बोल के ही पढ़ दो। विवाह के बाद पैसा आएगा। आएगा? आएगा नहीं आएगा बोलो। आएगा। कैसे आएगा, आप लॉजिक बताओ। तो पार्टनर का हाउस है, वहां हाँ पे जी, 2 नंबर राशि है, वो विवाह का बिल्कुल है, हाउस है। विवाह तो का जब हाउस है। शादी हो जाएगी तो फिर वो हाउस एक्टिवेट हो जाएगा, तो पैसा तो बस लेके यही आएगा। प्रेडिक्शन तो मैं कहना चाह रहा हूँ प्रभ बंधु। ये प्रेडिक्शन कोई कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी। अब फर्स्ट लेवल की प्रेडिक्शन बोल दो, बिजनेस से पैसा आएगा, डेली के काम करने से पैसा आएगा, डिपार्टमेंटल हम्म। स्टोर खोल ले भाई पैसा आ जाएगा, अपना इंडिविजुअल बिजनेस करेगा पैसा आ जाएगा। अब 2 नंबर राशि यहाँ पे आ गई। एक चीज और ऐड कर देता हूँ, 2 नंबर राशि के आगे क्या क्या लिखा था आपने, ये बताइए। बर्ती साइन प्रैक्टिकल स्टेबल, मतलब स्थिर स्वभाव का, संस्कार, खान पान। राशि के आगे कुछ और लिखवाया था? पृथ्वी तत्व। और कुछ? प्रैक्टिकल, बस यही लिखवाया था। और स्थिर स्थिर। प्रैक्टिकल पृथ्वी तत्व। स्थिर, स्थिर राशि लिखवाई द- थी ना? दक्षिण दिशा। अगर स्थिर स्वभाव लिखवाया था तो ये कह सकते हैं कि मैरिड लाइफ में स्टेबिलिटी रह सकती है। हाँ। बस इतना सही तो बोल। 1, 4, 7, 10 राशियां मूवेबल हैं। 2, 5, 8, 11 फिक्स राशि है। यानी कि फिक्स राशि वाला व्यक्ति कौन होगा? फिक्स राशि वाला व्यक्ति क्या होगा? एक जगह बैठने वाला होगा। यहाँ पे स्पाउस का क्या कह सकते हो? स्पाउस का नेचर कैसा होगा? स्पाउस कैसा होगा भाई? ज्यादा घूमने फिरने वाला नहीं होगा, एक जगह बैठने वाला होगा। जो लिखवाया है ना, लिमिटेड लिखवाया है, अभी बहुत बड़ा नहीं लिखवाया। अगर उसको पकड़कर, हाउस को पकड़कर, राशि को पकड़कर क्लब कर दोगे तो बहुत अच्छी प्रेडिक्शन निकलेगी आपकी। फंडामेंटल सीधा सा कहता है, फंडामेंटल सीधा सा कहता है, जो राशि के बारे में लिखवाया, जो घर है उसको मिलाकर बोल दो, तीसरा यहां से रिश्तेदार उठा लो, बस और कुछ नहीं करना। अब डिपेंड आप लोगों पे करता है कि आप इसको कितना क्लब करके प्रोडिक्शन लेवल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। चलो जी, अब बताइए, पैसा कहाँ रखा?
पैसा रखा 8th हाउस में। एट्थ हाउस में, एट्थ हाउस के काम से पैसा आएगा। फर्स्ट लाइन, आठवें घर का काम कौन सा होता है जी? रिसर्च करना, अकल्ट। रिसर्च से, अकल्ट से, टैक्सेशन से, यहाँ से पैसा आएगा। हो गई फर्स्ट लाइन। और ये घर और किस चीज का? इन लॉज। अब प्रिडिक्ट लॉर्ड। कर दो, इसको प्रिडिक्ट कर दो, सूत्र में बांध दो। ससुराल वाले पैसा देंगे। हाँ तो बिल्कुल देंगे, सास डॉरी मिल ससुर। सकती है ना, देंगे, 100% देंगे। अब बोलिए जी, पैसा कहाँ पे आ गया? 9th हाउस में। नाइन्थ हाउस में आ गया, तो क्या बोलेंगे? पिता के द्वारा धन मिल सकता है, हम्म। हायर लर्निंग से धन मिल सकता है, कंसल्टेंसी से धन मिल सकता है, ट्रेनिंग से धन मिल सकता है। हम्म। और अगर बोले तो ये घर होता है नैतिकता का। अब थोड़ा सा और ऊपर उठो, नैतिकता, मोरालिटी। नैतिकता के रास्ते पे चलेगा तो धन मिलता जाएगा। यहाँ पर पिता आते हैं, पिता की रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है अगर धन संचित करना है तो, धन को संभाल कर रखना है। 10th हाउस, कर्म। कर्म में पैसा लेकर आया ये व्यक्ति, जो कर्म करेगा उससे पैसा मिलेगा। जो कर्म करेगा उसको पैसा मिलेगा। तो उसको कर्म करना जरूरी है मतलब। बिल्कुल कर्म करना जरूरी है, घर हाथ बैठे खाली फैलाए पैसा नहीं आएगा, कर्म करना जरूरी। अब पैसा कहाँ बैठा? बड़े भाई के पास। पैसा बैठा मित्र मंडल के पास, पैसा बैठा सोसाइटी में, पैसा बैठा आपकी एनजीओ के अंदर, एनजीओ के काम से पैसा आएगा। अब कहाँ से आएगा? कल मैंने जाते हुए आपको बोला था ये वाला, खर्चा से पैसा आएगा। जितना खर्च करेगा उतना पैसा बढ़ेगा, बिकॉज दिस इज द हाउस हाउस ऑफ एक्सपेंस। इन्वेस्टमेंट जितनी करेगा उतना पैसा मिलेगा, जितना खर्चा करेगा उतना पैसा मिलेगा, 100% मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है? कुछ डाउट है तो बताइए। यस सर, क्लियर है। क्लियर है? राशि नंबर 3, तीसरी राशि किस चीज की है बताइए? काल पुरुष की कुंडली में तीसरा घर किस चीज को बताता है? कम्युनिकेशन को, छोटे भाई को, पराक्रम को, ब्रोकरेज पराक्रम को। को लिख लीजिए। इसको एक वर्ड में अगर बांधे तो हम ये कह सकते हैं मेहनत को बताता है। हाँ, मेहनत को। मेहनत कहाँ लगी है इस व्यक्ति की? फर्स्ट हाउस में, यानी कि ये व्यक्ति स्वयं मेहनती होगा। हाँ। चलो, यहाँ पर क्या कहेंगे? यहाँ पर क्या कहेंगे? कौन मेहनती होगा? परिवार मेहनती होगा, बचपन में इसको बहुत मेहनत लगी होगी इसकी अपब्रिंगिंग में। हाँ। पैसा मेहनत से कमाएगा। yes, sir। तीसरे घर में तीसरी राशि, क्या कहेंगे? यहाँ भी मेहनती ही होगा, छोटा भाई मेहनती तो मेहनती होगा, होगा। छोटा भाई मेहनती होगा। अब कम्युनिकेशन को ले लो। हाँ।
कम्युनिकेशन में बात करेगा तो मेहनत मेहनत की ज्यादा करेगी, मेहनत करनी फर्स्ट हाउस चाहिए, पे आ जाओ, मेहनत अभी करो। 3 घर किए हैं, सेकंड ट्रेट ले लो, कम्युनिकेशन है, तो फर्स्ट हाउस में 3 नंबर राशि आ रही, तो व्यक्ति कैसा होगा? कम्युनिकेटिव होगा, बहुत ज्यादा बातें करता होगा, बोलता चालता ज्यादा होगा, हाँ। परिवार में बहुत ज्यादा बातें चलती होंगी, बातें बहुत ज्यादा करता होगा जब परिवार में बैठेगा, हम्म। छोटा भाई बहुत ज्यादा बोलता होगा। सर। अब कम्युनिकेशन यहाँ पर है तो क्या कहेंगे? कौन बोलता होगा बहुत ज्यादा? मम्मी। किसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी? मदर की। माता जी की। बस। मेहनत कौन से घर में चली गई? चौथे घर में। तो भैया जैसे इसके लिए अगर ये बोल सकते हैं कि ये ज्यादा, ये माँ को लेके ज्यादा मतलब मेहनती होगा, या इसकी मम्मी ज्यादा मेहनती होंगी, इनमें से दोनों में से क्या नहीं, सही माँ रहेगा? को लेकर माँ को लेकर कैसे मेहनती हो सकता है? मदर मेहनती हो अरे सकती है मतलब इसकी। कि माँ के लिए छोटी छोटी चीजों के लिए एफर्ट करना, जैसे माँ को ये देना, हाँ माँ बिल्कुल को कर वो सकता देना। है। चेक करो, किसी की कुंडली में है तो चेक करो। अब एक और इसमें अच्छा। चेंज लिख देता हूं मैं, अब उसके बाद अभी तक 5 हाउसेज हुआ, उस पे लगा लो। तीसरा क्या बताता है? चेंज ऑफ प्लेस को बताता है ना, यस सर। मूवमेंट है। तो जब इसकी संतान होगी, इसका चेंज ऑफ प्लेस होगा। हाँ बिल्कुल होगा। जॉब लगेगी तो चेंज ऑफ प्लेस होगा। होगा। शादी होगी तो चेंज ऑफ प्लेस होगा। हाँ जी। वाइफ होगी तो वाइफ कैसी होगी? कम्युनिकेटिव होगी। हाँ जी। अब 8th हाउस, इन लॉज में कम्युनिकेशन ज्यादा होगी। हाँ जी। हाँ। पापा की कम्युनिकेशन ज्यादा होगी। बिजनेस में कम्युनिक बिजनेस नहीं, अपने ऑफिस में, अपने प्रोफेशन के ऑफिस अंदर। में, अपने प्रोफेशन के प्रोफेशन में, अंदर, ऑफिस नहीं आएगा, सॉरी, प्रोफेशन में। प्रोफेशन में कम्युनिकेशन होगी। ये कम्युनिकेटिव ज्यादा होगा, बहुत बोलता होगा अपने प्रोफेशनल एरिया में। बड़ा भाई, दादी। कम्युनिकेशन अच्छी होगी कम्युनिकेशन। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। नहीं, ये क्लियर है। क्लियर है? आपने कुछ नहीं करना है, राशि को काल पुरुष कुंडली में जिस घर को रिप्रेजेंट कर रहा है उसके ट्रेड्स पकड़ने हैं, वो जिस घर में आ रही है उसके साथ मैच करके उसको इंटरप्रेट करना, दैट्स इट। सर एक चीज पूछना था। हाँ जी, पूछिए। जैसे कि अगर कम्युनिकेशन की जो राशि है 3 नंबर, जी। अगर ये सेकेंड हाउस में आई सपोज, हाँ जी। तो इसके फैमिली वाले ज्यादा कम्युनिकेटिव रहेंगे, या ये फैमिली में कम्युनिकेटिव रहेगा, या ये फैमिली के बारे में कम्युनिकेटिव रहेगा? ये फैमिली में बहुत ज्यादा कम्युनिकेटिव रहेगा। अच्छा। जी। इसके फैमिली वाले नहीं क्योंकि ये रहेंगे। कुंडली इसकी, हम इसके संदर्भ में बात कर रहे हैं। ओके। तो ये फैमिली के बारे में, मतलब जैसे फैमिली के बारे में बताना कि मेरे तो ऐसे परिवार है, मैं तो इतनी बड़ी खानदान का हूँ, ऐसे भी कर सकता है कि नहीं कर सकता? हाँ, तो कम्युनिकेशन इसी की तो होगी ना, बोलेगा तो यही ज्यादा। अच्छा। अब कम्युनिकेशन तो कुछ भी बोल सकता है। ओके ओके। राशि नंबर 4, फोर्थ राशि किस चीज को बताती है? डोमेस्टिक पीस और माँ को लेकर के। हम मदर इससे को बताती है, सुख को थोड़ा सा बताती है। और हट के बात करते हैं। आपके इमोशंस को बताती है। आपका डोमेस्टिक पीस, हम बिल्कुल लेंगे इसको, डोमेस्टिक पीस को बताती है, आपकी मन की शांति। मेंटल पीस बोलेंगे इसको, डोमेस्टिक की जगह मेंटल पीस पे लेंगे। 4 नंबर को बोला जाता है सुख भाव। ये ध्यान रखना, सुख भाव।
यानी कि आपको सुख कहाँ से मिलेगा? सुख मिलेगा जहां ये 4 नंबर राशि होगी। जब ये व्यक्ति अपने परिवार के साथ होगा, इसको बहुत ज्यादा सुख की अनुभूति होगी। ये बहुत इमोशंस के साथ वहां बातचीत करेगा, बहुत इमोशनल रहेगा। है किसी की यहाँ पे लियो लग्न की कुंडली है जिसका, सॉरी, जेमिनी साइन की कुंडली है किसी की? नहीं है? नहीं है? कोई हाना तो बोल दो यार। नहीं, नहीं है ये तो। इसका सुख भाव कहाँ पे आ गया? जब ये घूमता फिरता रहेगा, जब ये मूवमेंट में रहेगा, तब इसको सुख भाव की प्राप्ति होगी। जब ये छोटे भाई बहन के साथ होगा, इसको सुख भाव की अनुभूति होगी। ये इमोशंस के साथ बात करेगा। इसके इमोशंस यहाँ छिपे हैं। यहाँ तो है ही है। अपने घर पे होगा, अपने निवास स्थान पे होगा, इसका सुख भाव अपने निवास स्थान पे है। अपनी मदर के साथ होगा, इसको सबसे ज्यादा सुख की अनुभूति होगी। इसकी मदर जो है वो इमोशनल नेचर की होंगी। अब इसमें एक चीज ऐड कर देता हूँ। चौथा घर प्रॉपर्टी का है। मानसी मैम, आज आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, क्या बात? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। चौथा घर प्रॉपर्टी का है। जी। अगर चौथी राशि 5वें घर में है तो आप ये कह सकते हैं संतान के बाद इस व्यक्ति को कुछ प्रॉपर्टी मिल सकती है। हाँ जी सर। सुख भाव, संतान होने के बाद इसको सुख भाव की प्राप्ति हो सकती है। बिल्कुल सर। अब बताइए, लड़ने से सुख मिलेगा? नहीं सर, सर्विस करने से सुख मिलेगा जब ये सेवा यस, भाव इसके मैं अंदर ये आए। सिर्फ यही सुनना चाह रहा था। इसको सर्विसेज करने से सुख मिलेगा। प्रॉपर्टीज डिस्प्यूट में रहेंगी, ये कह सकते हैं। बिल्कुल रहेंगे सर। ठीक है जी। मामा के पास प्रॉपर्टी होगी, ये कह सकते हैं। हाँ जी। चलो, बोलिए जी। तो स्पाउस इमोशनल होगा, जब शादी होगी तो प्रॉपर्टी मिल सकती है, व्हीकल मिल सकता है। जी, और बताइए। स्पाउस सर घूमने फिरने वाला होगा, पसंद होगा उसको। चौथी राशि कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। इसका सुख भाव कहाँ है यहाँ पे? पार्टनर के साथ। पार्टनर। पार्टनर के साथ बिजनेस करेगा तो इसका सुख भाव इसको मिलेगा। जी। जी। बस ऐसे ही आपने प्रेडिक्शन करते जाना। अपने इन लॉज के साथ होगा तो अकल्ट पढ़ेगा, तो रिसर्च पढ़ेगा, तो इसको सुख की अनुभूति होगी। इसकी मानसिक शांति यहाँ बैठी। शमशान घाट में जाकर बैठेगा। जो शमशान घाट में जाकर बैठेगा तो तो इसको अगर बहुत सुख की नानी प्राप्ति होगी। क्या कह रहे हो पंडित जी? पंडित जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। नानी सर, आपके यहाँ ना नेटवर्क इशू है। आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। 8वें घर के कामों से इसको सुख की प्राप्ति होगी, मन की शांति की प्राप्ति होगी। इसको इनहेरिटेड प्रॉपर्टी भी मिल सकती है। हाँ जी। पिता इनहेरिटेड इमोशनल है। हाँ जी। होगी या इसमें इन लॉज की इनहेरिटेड प्रॉपर्टी होगी या अपनी खुद की होगी? इसको इनहेरिटेड प्रॉपर्टी होती है जायदाद, जो बिना कमाए मिले। वो कहीं से भी मिल सकती है, फ्रॉम इन लॉज, फ्रॉम इसके अपने अपनी जायदाद से मिल सकती है, पितरों से मिल सकती है, इसको कहीं से भी। Okay. बेसिकली दिस इज द हाउस, इसको बोला जाता है अनअर्न्ड इनकम।
अनअर्न्ड इनकम का मतलब यहाँ पर एक और ये आता है कि दूसरे के पैसे पे काम करना। ये आप हो, ये वाला घर आप हो, ये आपका पैसा है। ये आपके सामने वाला व्यक्ति है, ये उसका पैसा है। तो ऐसा व्यक्ति दूसरे के पैसे पे काम करता है, अगर यहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ हो। ठीक है। एंजल मनी जिसको बोलते हैं ना, इन्वेस्टर्स मिल जाते हैं लोगों को, हाँ जी। वो यहाँ से आता ओके। है। अब 9th हाउस में है तो पिता इमोशनल होंगे, पिता से प्रॉपर्टी मिल सकती है। मानसिक सुख जब पिता के साथ होगा तो मिलेगी। दिस इज द हाउस ऑफ धर्म कर्म, दिस इज द हाउस ऑफ तीर्थ यात्रा। जब ये चीजें करेगा तो इसको मन की शांति मिलेगी। जी सर। सर एक चीज, क्या हम 8th हाउस के रेफरेंस में सर ये बोल सकते हैं कि जितना इसकी मदर क्रिएटिव रहेंगी उतना इसका सुख भाव बढ़ता जाएगा? इनकी मदर की क्रिएटिविटी तो ये आ गया, जी। लेकिन मदर की क्रिएट मदर तो खुद 8th हाउस में आ गई। हाँ सर, मदर। काल पुरुष की कुंडली में ठीक चौथी ठीक राशि ठीक पे सर, हमने ठीक। इमोशंस लिखे, डोमेस्टिक पीस लिखा, हाँ। मेंटल लिखा, प्रॉपर्टी लिखी। तो इसके आगे हमें लिख देते हैं माता। जी। सॉरी, पेन नहीं चल रहा यहाँ पे, माता लिख देते हैं। अब ये सब चीजों को भूल जाओ। अब इनकी माता जी कहाँ बैठी, और तो क्या बोलेंगे, क्रिएटिविटी, या ये बोलेंगे इनकी माता जी कुछ ना कुछ डिप्रेस्ड रहेंगी। 8वां घर स्ट्रेस का हाँ है सर। ना। हाँ सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन सर, ये चौथा घर इसका खुद का मानसिक सुख भी तो है, इस इंडिविजुअल का जिसकी जन्म पत्री हाँ जी बिल्कुल है, इसका है बंदे का ना? मानसिक सुख यहाँ पे आ गया। है ना? तो सर मैं उसी से, क्योंकि इसकी मदर से 5th हाउस है, तो मैं कह रही हूँ अगर इसकी मदर क्रिएटिव रहे तो इसका मानसिक सुख बढ़ेगा कि नहीं? हाँ अच्छा, आप उस संदर्भ में कह रहे हैं कि अलाइनमेंट के संदर्भ में कह रहे हैं, तो यस, अगर इनकी मदर 5th हाउस को लेकर कुछ यहाँ से, यस डेफिनेटली कह सकते हैं। हाँ सर, वो जैसे आपने डिप्रेशन वाला पार्ट बोला तो उससे सर वो तो ठीक है, देखो, बिल्कुल। डिप्रेशन को कौन हटाएगा, क्रिएटिविटी हटाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अलाइनमेंट तो ऐसी निकलेगी। हम्म, अब ये व्यक्ति जितना काम में रहेगा, इसका मानसिक सुख इसके ऑफिस में बैठा, प्रोफेशन में बैठा है, ये जितना अपने प्रोफेशन में रहेगा, काम में बिजी रहेगा, इसको संतुष्टि मिलेगी। ऐसा व्यक्ति घर में आएगा तो कुछ नहीं होगा। अब पांडे जी, आप यहाँ पे बात पूछ रहे थे कि ये घर की बात बाहर करे, बाहर की बात घर करे। हाँ। हर घर से 7वां उसका ऑपोजिट होता है ना। यस सर। ये आपका घर है, हम्म। घर के सामने ये क्या हुआ, घर के बाहर हो गया, सोसाइटी हो गई। हाँ। 4 नंबर राशि यहाँ है, और 4 नंबर अगर यहाँ पे आ गई, तो ऐसे हाँ व्यक्ति की घर की बातें सोसाइटी में जग जाहिर होंगी। होंगी। बस आप समझ जाओ कैसे होंगी। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि अपने काम वाली जगह को घर की तरह बना के रखे, मतलब हाँ एकदम। बिल्कुल, इसको अपने वही तो मैं बोल रहा हूँ, मन की शांति कहाँ मिलेगी, सुख भाव कहाँ है। यहाँ बैठा है, ये अपने ऑफिस में आराम से बैठेगा इत्मीनान से कि भाई मुझे तो इससे ज्यादा सुखी एनवायरनमेंट कहीं नहीं मिल रहा। अच्छा। इसको सबसे ज्यादा होमली एनवायरनमेंट मिलेगा ये अपने ऑफिस में। बिल्कुल सही पॉइंट बोला आप। अब इसको ऐड कर दो, तो जब मित्र मंडल के साथ होगा, बड़े भाई के साथ होगा, तो इसको होमली एनवायरनमेंट मिलेगा, आराम से इत्मीनान कंफर्ट जोन में रहेगा। मेडिटेशन करेगा तो सुख भाव मिलेगा, सुख मिलेगा ही मिलेगा, मन की शांति मेडिटेशन से मिलेगी, अपने आप को एकांत में रखकर मिलेगी। यहाँ पे राशि नंबर 4 कंप्लीट हो गई। यहां तक कोई डाउट, कोई संशय, कोई कंफ्यूजन, प्लीज हाँ या ना में बता दीजिए। क्लियर है, थैंक यू। हाँ, ये वाला समझ में आ रहा है, मतलब वो जो पहले लेवल का है वो समझ में आता है। जब वो फैमिलीज का थोड़ा इंटरप्रिटेशन करना होता है, तब वहां से मुझे थोड़ी कंफ्यूजन होने लग जाती है। फैमिली का इंटरप्रिटेशन ये आप है, हम्म। ये मदर है,
जी, ये फादर। ये फादर है, ये एल्डर सिबलिंग्स है, यहाँ यंगर सिबलिंग्स है, यहाँ पर जी। चाइल्ड है, संतान जिसको बोलते हैं, यहाँ पर एनिमीज है या डेट्स कह सकते हैं, यहाँ स्पाउस है, यहाँ इन लॉज है, यहाँ पे रिश्तेदार को भी लिख देते हैं, रिश्तेदार मामा जी लिख देते हैं। दिस इज योर कर्मा, दिस इज योर फैमिली। अब ये बचा, इसको क्या बोलेंगे हम? इस पे तो हमने दादी का लिखा था, दादी या स्पाउस की हेल्थ का। आप दादी को लिख सकते हैं, यहाँ पर आप अपना एक्सपेंस लिख सकते हैं, यहाँ पे आप सेल्फ हैं। तो अब आपकी कंफ्यूजन का पॉइंट क्या, बताओ, मैं इस पॉइंट से आपको क्लियर करता हूँ। अब जैसे कि अभी हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल फोर्थ का कर रहे थे, और जी, फोर्थ जैसे मदर के हाउस में है अभी, तो अब इसमें अगर हम फॉर एग्जांपल फादर का हमें करना हो कि फादर का क्या क्या प्रेडिक्शन होगा। फादर को क्या करना है? तो फादर का घर कौन सा है यहाँ पे, ये बताइए। तो फादर का घर इसके हमें कालपुरुष की कुंडली में देखना होगा, हमें काउंट करना होगा क्योंकि नाइन्थ हाउस हो। फादर का हाउस तो काल पुरुष की कुंडली में फिक्स है, वो तो हर कुंडली में फिक्स है, वो ये हो गया ना नाइन्थ हाउस। जी। अब नाइन्थ हाउस से ये कौन सा घर बनता है? एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात और आठ। अच्छा। फादर से एट्थ हाउस हो गया ना। हाँ। अच्छा, हम फादर को भी इंक्लूड करते हैं काउंट करते हुए, यस, लाइक जो बिल्कुल करेंगे। नाइन्थ नाइन्थ 10th 11th 12th ऐसे करके काउंट करते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ हम क्या करना चाह रहे हैं। ये घर, ये आप हो, ये आपकी पत्रिका है, राइट? जी। ये आप खुद हैं। तो इसमें आपकी फैमिली कौन सा घर हुआ? दूसरा। ये आपके फादर हैं। जी। तो अगर आपके चार्ट में फादर की फैमिली देखनी होगी तो कौन सी होगी? ये वाला घर होगा, फादर की फैमिली। जी। ये आपकी मदर है, हाँ जी। मदर की फैमिली इनसे सेकंड हाउस हो जाएगा। हाँ जी। ये आप खुद हैं। हम्म। आपका मानसिक सुख कौन सा घर है, आप ये बताइए। फोर्थ। ये वाला हो गया। जी। तो मदर का मानसिक सुख कौन सा हो जाएगा आपके चार्ट में? 1 2 3 4, दिस वन। जी, सेवेंथ वाला। तो क्या कभी आपने इस चीज को नोटिस किया है, जब किसी लड़के की शादी होती है और उसकी वाइफ जब घर पे आती है तो मदर क्या बोलती है? मेरे तो मन की शांति तहस नहस हो गई, या फिर कहती है ऐसी बहू मिली है मेरे को तो मन की शांति की तृप्ति हो गई। अब समझ रहे हो जी। रिलेशन? हाँ हाँ, समझ रही ऐसे ही समझ में आएगा। हूँ। तो ठीक आपके फादर की मानसिक सुख कहाँ बैठा है? 1 2 3 और ये 4 है। कहाँ पे ओके। आएगा? दादी के पास, अपनी माँ के पास आएगा ना। जी। अब ये चीज नाइन्थ हाउस, अब आपने बीच में एक सब्जेक्ट छेड़ दिया अलग से, मैं आपको बताता हूँ। नाइन्थ हाउस आपकी कौन सा बॉडी पार्ट है? मैंने लिखवाया था, थाई है। जी। इसको हम गुरु भी बोलते हैं। जी। यहां से अगर हम देखें, रुको एक मिनट, 1 2 3 4 5 6, ये हाँ, ये आपकी थाई है ना, राइट? हम्म। जिसको हम गोद बोलते हैं। जी। तो मदर से नाइन्थ कौन है, देखिए जरा। मदर से नाइन्थ हाउस कौन सा बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपकी मदर की गोद कौन सी हो गई? ट्वेल्थ हाउस हो गया आपका। अगर आपका बॉडी पार्ट, आपकी गोद नाइन्थ हाउस है, तो मदर हम्म। का बॉडी पार्ट यहां से ये नाइन्थ आ जाएगा। हाँ जी। तो अगर ये बॉडी पार्ट थाई है तो थाई गोद बोलते हैं ना, माँ की गोद। हाँ जी। तो ये आपकी मदर की गोद है। आपको सबसे ज्यादा रिलीफ यहीं मिलेगा, मदर की गोद में। क्यों मिलता है आप समझो।
बिकॉज दिस इज नाइन्थ फ्रॉम फोर्थ, और ये गुरु देखा जाता है नाइन्थ हाउस से, गुरु। हम्म और गुरु से ये कौन सा घर हुआ? एक, दो, तीन और चार। हम्म, अगर यहां से चौथा घर आपका घर है तो ये आपके गुरु का घर है। जी। तो अगर किसी का यहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति को मन की शांति उसके गुरु के घर में मिलेगी, गुरु के घर में विजिट करके मिलेगी, या गुरु के आश्रम में जाकर मिलेगी। आपने देखा होगा कुछ लोग जब सत्संग सुनने अपने गुरु के यहाँ जाते हैं तो कहते हैं मुझे तो सबसे ज्यादा तृप्ति वहीं मिलती है, मानसिक सुख वहीं मिलता है। सुना ना? सुना आपने कभी? जी, सुना हुआ है। तो वो लॉजिक यही है, यहां जाकर मिलती है, बिकॉज इट इज योर मदर्स लैप एंड इट इज योर गुरु का घर। ओके। अभी रिश्तेदार सारे क्लियर हो गए, कैसे देखेंगे? हाँ जी, हाँ जी। अभी कोई डाउट है तो अभी भी पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं। अभी तो समझ में आ गया, अगर आएगा तो फिर मैं पूछूंगी, मैं थोड़ा सा ट्राई भी खुद करूंगी। ठीक है, ओके। अब अगली राशि में बढ़े। ठीक। अगली राशि नंबर 5। राशि नंबर 5 सबसे इंपॉर्टेंट राशि। सबसे इंपॉर्टेंट तो नहीं कहेंगे, बट यस, बहुत इंपॉर्टेंट राशि। पांच नंबर राशि आपकी बुद्धि की है, योर इंटेलेक्ट, इंटेलिजेंस। दिस इज योर एंजॉयमेंट, मौज मस्ती। और फिफ्थ हाउस में मैंने क्या लिखवाया था आपको? दिस इज योर क्रिएटिविटी। फिफ्थ हाउस को ना कई जगह पर, वैसे हम 10th हाउस को स्टेटस बोलते हैं, बट कई जगह से ना फिफ्थ हाउस को भी अपनी पावर देखा जाता है। आई एम द किंग, आई एम द बॉस। क्यों कहा जाता है पावर? फिफ्थ सबका राशि का सामान मालिक है। लियो है। लियो राशि सिंह की होती है, जिसको हम शेर बोलते हैं। शेर के पास क्या है? रॉयल्टी है, किंग लाइक फीलिंग है, जिसको हम जंगल का राजा बोलते हैं। भाई रिस्पॉन्ड कर दो, अकेले बोलने में दिक्कत होती है, सामने से यस कुछ सर, यस रिस्पॉन्ड। सर, यस सर। तो जहां पर पांचवी राशि होगी ना, बंदे को यही फीलिंग आएगी। यहाँ का शेर मैं हूँ, यहाँ का राजा मैं। तो लियो बॉर्न यानी कि जिनके लगन में 5 नंबर होगा ना, जंगल के राजा वही है, वो नहीं किसी की मानेंगे, मौज मस्ती वाले आदमी होंगे। फैमिली में सबसे ज्यादा मौज मस्ती यही बंदा करेगा जाके, और फैमिली में अपने आप को रॉयल यही मानेगा व्यक्ति। अब जो आप वसुधा जी पूछ रही थी कि अगर हम किसी रिलेटिव से कनेक्ट करें तो कैसे करेंगे, दिस इज द हाउस ऑफ फादर, राइट? जी। फादर से ये वाला घर कौन सा आता है, काउंट कीजिए जरा। 2 3 4 5 6, छठा। छठा घर किस चीज का होता है? रोग का। रोग नहीं बोलते हम, और बताइए कुछ। लोन्स। लोन्स को भी। या सर्विसेज, या और डेली सर्विसेज, रूटीन। सर्विसेज को अगर कहें, अगर इनके फादर कुछ जॉब करते होंगे तो जॉब में कैसी इनकी नेचर होगी, दिस वन होगी। जी। अब समझ गए कैसे होगी? हाँ हाँ, समझ गई। ठीक है।
बोलिए। नाउ इट्स अप टू यू, आप बताइए क्या है, क्यों है और कैसे है। तीसरा भाई इसी नेचर का होगा। बस आपने तो वही मतलब कॉपी पेस्ट कर दिया यार। चलो ठीक है, मानते हैं आपकी बात। जो और बताइए। कम्युनिकेशन करेगा ये व्यक्ति, तो कम्युनिकेशन में ये मतलब शेर की अपने तरह हो। अहंकार की बात करेगा। हाँ करेगा। ठीक है जी, चलो। अच्छा ब्लेंड किया आपने कम्युनिकेशन और 5 नंबर राशि का, ठीक है। और बताइए। प्रिडिक्शंस तो कल हमने 1 पे 12 15 प्रिडिक्शंस तक गए थे, आज तो अभी 5 भी नहीं कर पा रहे। सर ये कुछ भी करने बड़े में भाई डरेगा का नहीं। बड़े भाई डरेगा का नहीं। जो लड़का होगा हाँ जी। वो इसी नेचर का होगा। अच्छा जी, चलो ठीक है जी। अब लड़का होगा या लड़की होगी ये तो अभी हम नहीं कह सकते, बड़े भाई की संतान जरूर बोल सकते हाँ हाँ, मतलब वही मेरे हैं। कहने हाँ का सेंस यही है। ठीक है। हाँ जी मैम, आप बताइए क्या कह रहे हैं। सर छोटे भाई बहन जो होंगे बिल्कुल निडर होंगे, निर्भीक होंगे। बिल्कुल ठीक है जी, करेक्ट। और बताइए। मतलब इनको कोई वो डर नहीं होगा अगर जगह ने ऑल ऑफ अ सडन बदलनी हो, चेंज ऑफ प्लेस अगर करना हो, तो कुछ हेजिटेशन वगैरह नहीं होगी, विदाउट एनी प्रॉब्लम मतलब चेंजेस को एक्सेप्ट करते होंगे। चलो ठीक है, कर लेते हैं इस चीज को भी कनेक्ट। छोटा सर भाई इनको बड़ा मौज मस्ती वाला रहेगा। यहाँ से एक वर्ड आता है। पड़ोसी। पड़ोसी सर। पड़ोसी के बारे में भी कुछ बोल दो भाई, सारे रिश्तेदार तो हमारे ही हैं, हमें तो पता भी है रिश्तेदार कौन कैसे हैं। खूंखार हो सकते हैं थोड़ा सा शेर की तरह। बस अब समझना थोड़ी सी बात को जरा। पड़ोसी से टक्कर मत लेना, जिसके लगन में 3 नंबर होगा तो 4 5 नंबर राशि यहाँ पे आएगी। अब समझते जाना बात। अपनी चलाएगा, अथॉरिटेटिव नेचर है यहाँ पर। 1 5 9, 1 5 9, इसके आगे क्या लिखा था, एक्शन ओरिएंटेड लिखा था, जी। यस सर। अथॉरिटी लिखा था। जी। अगर हम इन दो चीजों को लेकर प्रिडिक्शन कर दें तो यहाँ पर व्यक्ति के अंदर एक्शन और अथॉरिटी दोनों रहेंगी। एक्शन अथॉरिटी दोनों इसमें आती है सिंह राशि में। यस सर। किंग है ना, फैमिली के अंदर अपनी अथॉरिटी दिखाएगा। पड़ोसी कैसे होंगे, अथॉरिटेटिव नेचर के होंगे, पंगा मत ले लेना भाई। छोटा भाई बहन कैसे होंगे, इस तरह के होंगे। 5 नंबर राशि यहाँ रखी। अब 5 नंबर राशि अगर एंजॉयमेंट किया तो ये व्यक्ति अपने घर में मौज मस्ती से रहता होगा, लेकिन अथॉरिटी भी दिखाएगा। लेकिन इसकी मदर का नेचर कैसा होगा, बच के रहना भाई। सर इसको ये फॉरेस्ट में या सफारी वगैरह में जाएगा तो इसको मन की शांति मिलेगी वहां पे। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट प्रिडिक्शन। बताओ जी। इसकी इंटेलेक्ट यहाँ रखी है, ये खुद मौज मस्ती वाला होगा, संतान का नेचर ऐसा होगा। और एक्शन, अथॉरिटी, ये सब कहाँ होगा, फायरी साइन कहाँ होगा, 5वें घर में होगा। अब बोलो जरा। दुश्मन को ढूंढेगा पीटने के लिए, आ तो सही सामने, हम बताते हैं। शेर कहाँ बैठा, छठे घर में बैठा ना। आओ, लड़ेंगे। अब सर कौन कहेगा आओ लड़ेंगे। स्पाउस। यही बोलेगा। यही नहीं बोलेगा, अब स्पाउस बोलेगी। काम करता है या बजाऊं। अच्छा। हाँ जी, स्पाउस का नेचर कैसा होगा, अगर यहाँ मदर का नेचर 5 राशि का है तो यहाँ स्पाउस का नेचर कैसा हो जाएगा, अथॉरिटेटिव हो जाएगा ना। आजकल तो चल ही रहा है भाई, इंस्टाग्राम सुबह उठाओ तो यही, शाम को उठाओ तो यही।
कोई नीले ड्रम में बंद है, कोई कहाँ बंद है, कोई कहाँ बंद है, यही चल रहा है। बहुत विडंबना चल रही है। तो समझ जाओ नेचर कैसा होगा भाई, स्पाउस का नेचर एक्शन वाला होगा, अथॉरिटेटिव होगा, रॉयल्टी के साथ जिएगी, रॉयल्टी से कंप्रोमाइज नहीं होगा। स्पाउस दोनों का हो सकता है भाई, मेल चार्ट है तो ये फीमेल का होगा, अगर फीमेल चार्ट है तो मेल का नेचर ऐसा होगा। अच्छा। बस। में सर ये हो सकता है कि अगर पार्टनरशिप में है तो पार्टनर जो होगा बिजनेस में डेफिनेटली, डेफिनेटली 100%, 100%। 159 को समझ लिया आपने, जो उसके आगे लिखवाया था, तो आपको जो राशियां अब तक हमने कंप्लीट की हैं, ये फर्स्ट ट्राइन आ गया बेसिकली, फर्स्ट से फिफ्थ आ गया। सेम चीजें आप लगाते जाओगे, क्वालिटी वही है। जहां जहां 5 नंबर आएगा, व्यक्ति का एक्शन ओरिएंटेड अथॉरिटेटिव नेचर वहां झलकेगा। जिस रिश्ते को देखना चाहते हो, उस रिश्ते से जो घर बनेगा, वहां पे वो रिश्ते की अथॉरिटी बैठी हो। सिंपल सा फंडा। क्लियर है कि एक एक करके समझाऊं अभी ये वाली चीज? हाँ जी, क्लियर है या आगे बढ़े? एक चीज पूछना था सर। हाँ जी, पूछिए ना सर। जैसे फोर्थ हाउस में सपोज 5 नंबर साइन है, हाँ जी, तो जो फोर्थ नंबर साइन होगा वो थर्ड हाउस में चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। तो फिर हम कैसे बोलेंगे? क्योंकि फोर्थ साइन तो तीसरे घर में चला गया। तो उसको घर से बाहर जाकर ही शांति मिलेगी, घर में तो शांति मिलेगी नहीं। अच्छा, और फिफ्थ हाउस फोर्थ में आ गया तो फिफ्थ हाउस, फिफ्थ राशि फोर्थ हाउस में आ गई। तो घर में ही उसको मन की शांति मिलेगी। जैसे एक चार्ट है, अगर हमें उसकी माँ के बारे में प्रिडिक्ट करना है, हाँ तो जी, उसका जो 4 नंबर साइन है कर्क राशि, कर्क राशि तीसरे घर में चली गई, तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि उसकी माँ का अगर नहीं। ये है किसी मेल का चार्ट, राइट? किसी भी यस का। सर। पर्सन का हाँ। नाम है एक्स। यस सर। तो ये कौन हुआ? ये खुद हो गया ये व्यक्ति। यस सर। इनकी मदर ये हो गई। यस सर। यहाँ पर कौन सी राशि? बोलो, यहाँ इस घर में कौन सी राशि? कौन से घर में? अभी तो कुछ दिख नहीं रहा। आप बताओ ना, आप जो पूछना चाह रहे हो कौन सी राशि आएगी, कोई भी राशि बोलो, बोलो। कहाँ पे? यहाँ पर, यहाँ यहाँ। यहाँ पे 2 नंबर लिख देते हैं अगर। दो यहाँ नंबर पे लिख नहीं, दे। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो 5 नंबर लिखेंगे। अगर यहाँ 5 नंबर लिखेंगे बंधु, तो जो मदर का नेचर होगा अथॉरिटेटिव होगा। मदर ये है ना, हाँ मदर ये है ना इस व्यक्ति की। हाँ हाँ। तो अगर इस व्यक्ति की मदर ये है, तो यहाँ पे मदर का नेचर 5 नंबर राशि तय करेगी ना। अच्छा, हाँ और जी। जो चार चार नंबर राशि है, उससे भी तो माँ को देखते हैं ना। 4 नंबर राशि से देखते हैं, बिल्कुल, क्यों नहीं देखते हैं। तब उसकी यहाँ पे क्या मतलब बोलेंगे माँ के लिए? आप बताओ क्या बोल सकते हैं, पहले आप बताओ वही फिर मैं बताऊं। वही कंफ्यूज हूँ कि 5 नंबर का हम लोग बोलेंगे या 4 का बोलेंगे। सर मदर को तो हम इसी घर से देखेंगे ना, कि मदर हाँ। आपका, मदर का नेचर ये होगा। इस व्यक्ति की मन की शांति यहाँ बैठी, इस व्यक्ति की मन की शांति यहाँ बैठी, यानी कि कहाँ बैठी? पड़ोस के घर में। इस व्यक्ति को पड़ोसी के घर में सबसे ज्यादा मन की शांति मिलेगी, पहली चीज। अब अगर अच्छा। फोर्थ राशि को आप मदर बोल दोगे, हाँ, तो क्या बोलोगे कि मदर कहाँ जाके बैठी हुई है? पड़ोसी पड़ोस के में घर बैठी में। हुई है। बोल के देखो किसी को, डांट और पड़ेगी, मार अलग से पड़ेगी। नहीं, कई लोगों की मम्मियाँ होती है पड़ोसी के यहाँ जाके बातें हाँ करती बस रहती। बिल्कुल, वो यही है, वो यही है। अच्छा, हाँ, वो यही है। लेकिन जो लेकिन 5 नंबर यहाँ पे आ रहा है फोर्थ हाउस में, उसको कैसे बोलेंगे फिर? तो वो मदर के नेचर को बारे में बता रहा है ना, नेचर कैसा होगा। तो एक मदर के नेचर के बारे में बता रहा है, दूसरा? दूसरा ये बता रहा है कि मदर कहाँ बैठी है। अच्छा। मदर को घूमना फिरना पसंद होगा, क्योंकि तीसरा घर मूवमेंट का है, चेंज ऑफ प्लेस का। मदर को अपने घर में
मजा ही नहीं आएगा, वो बाहर ही बैठेंगे। उनको घुमाओ फिराओ तो अच्छा लगेगा। ठीक है सर। समझ गए? हाँ समझ गया। धन्यवाद। अब हम करेंगे राशि नंबर 8। रेस्ट आपका बनेगा होमवर्क। अरे यार, क्यों चार्ट नहीं बनने दिया जा रहा आज? इसमें से वो बक्सा उठा लीजिए ना सर, जो ऊपर लिखा है स्क्वायर वाला, उसको डायरेक्ट सर रख दीजिए, जिसको बड़ा कर दीजिए, बन जाएगा तुरंत। लो बना दिया सर। ऐसे काम करने में मैनुअल में ज्यादा मजा आता है। अच्छा ठीक है। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट राशि। 4 8 12। 8वां घर काल पुरुष की कुंडली में क्या कहता है? ट्रांसफॉर्मेशन को कहता है। स्पाई की नेचर को बताता है। स्पाई, ऐसा व्यक्ति कभी भी अपनी मन की बातें नहीं बोलेगा। 8वां घर स्ट्रेस का होता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा स्ट्रेस वाली जिंदगी को लेकर चलेगा अपने साथ। बहुत स्ट्रेस है यार, बहुत स्ट्रेस है यार। 8वां घर पीड़ा का है। हमेशा कहेगा, रोता रहेगा, मैं तो प्रॉब्लम में हूँ, नहीं यार ऐसे होगा, नहीं यार ये प्रॉब्लम है, नहीं यार ये प्रॉब्लम। मिलेंगे आपको ऐसे बंदे। यस सर, यस सर। फैमिली को लेकर हमेशा स्ट्रेस में रहेगा। ट्रांसफॉर्मेशन का कारण फैमिली बनेगी। बिकॉज ऑफ फैमिली दैट पर्सन विल ट्रांसफॉर्म्ड। 100% ट्रांसफॉर्म होगा वो, बिकॉज ऑफ हिज फैमिली। 8वां घर पीड़ा का है। पीड़ा का कारण कहाँ बैठ गया? दूसरे घर में। दूसरा घर फैमिली का। पीड़ा का कारण फैमिली बनेगी। फैमिली से पीड़ा मिलेगी, मिलेगी, 100% मिलेगी। अब आप बताइए, दो प्रिडिक्शन। पीड़ा कहाँ बैठ गई? पीड़ा तीसरे घर में। तो पीड़ा का कारण कौन बनेगा? छोटे भाई बहन। तो छोटे भाई बहन बनेंगे। पड़ोसी से हमेशा पीड़ा रहेगी, स्ट्रेस में रहेगा। डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड हमेशा स्ट्रेस रहेगा इस व्यक्ति को। कोई भी काम करने जाएगा डॉक्यूमेंट रिलेटेड, कमीशन रिलेटेड, इसको स्ट्रेस रहेगा। 8वां अगर एक्सीडेंट का भी है, छोटी मोटी यात्रा करेगा तो इसका एक्सीडेंट होगा। बीच में ना अचानक से गुगली आ जाती है। 8वां घर एक्सीडेंट का है, सडन चीजों का है। और तीसरा घर छोटी मोटी यात्राओं का है। जब भी जाएगा घूमने फिरने पे कुछ ना कुछ। और 8वां घर किस चीज का है जी? और क्या जोड़ोगे तीसरे घर से? छोटा भाई इनकम टैक्स का भी कम कर सकता है, इनकम टैक्स में भी हो सकता है। हम्म। चलो मान लेते हैं आपकी बात, लेकिन उसके लिए बहुत सारे कॉम्बिनेशन चाहिए सर। ये वो तो प्रिडिक्शन, ये प्रिडिक्शन अधूरी है। अधूरी नहीं मैं कहूंगा, ये सिर्फ 10% प्रिडिक्शन। छोटा भाई कोई नहीं। स्ट्रेस में रहेगा, समझ में आती है। छोटा भाई पीड़ा देगा, समझ में आता है। छोटा भाई आपकी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन होने का एक कारण बनेगा, ये भी समझ में आता है। लेकिन छोटा भाई टैक्स का काम करेगा नहीं। छोटा भाई ब्रोकरेज का काम तो कर सकता है। भाई करने को तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन यह छोटा भाई ब्रोकरेज का काम क्यों करेगा? छोटा भाई तो स्ट्रेस में है यहाँ पे। लेकिन स्ट्रेस के अलावा दूसरा अगर कुछ देखते हैं तो। सर जी, छोटा भाई अगर ये है, अभी वसुधा जी ने ना बड़ी मशक्कत से उस कंसेप्ट को समझा है। आप उस कंसेप्ट को जलेबी की तरह घुमा दोगे। छोटा भाई ये है, आप ये हो, आपका प्रोफेशन 10वां घर है, तो छोटे भाई का हाँ। प्रोफेशन कौन सा होगा? ये वाला घर होगा ना। हाँ। तो यहाँ पे ना तो टैक्स है, ना यहाँ पे इनकम टैक्स है, ना यहाँ पे जो आप कह रहे हो, क्या चीज कह रहे हो? भूल गया। बस भूल गए तो फिर भूल जाओ। नहीं है, मैच नहीं करता ना, उसका प्रोफेशन यहाँ पे है। अच्छा। हाउ इज इट पॉसिबल कि वो इनकम टैक्स में चला जाएगा यहाँ पे? वो प्लेनेटरी कॉम्बिनेशंस को आपको ऐड करना पड़ेगा, तब वो चीज मैच करेगी।
तो फिर छोटा भाई हटाते हैं छोटा भाई को। अब किसी और को पकड़ लो। हम्म, जितना टाइम लगाओगे तो कैसे काम चलेगा? सर ये पर्सन अगर कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड उसका कुछ वर्क होगा तो ये ब्राइब वगैरह का सहारा ले सकता है काम हंड्रेड कराने के लिए। परसेंट ले सकता है जी। 8वां घर अंडर द हाँ, टेबल का है, अनैतिकताओं का है, बस जहां पे ही हाँ आएगा समझ जाओ बात को बस। जी। सरकारी आदमी बैठे, हम कैसे बोल सकते हैं इन चीजों को? जैसे- ये चीज तो है ही है। 8वां घर हर उस चीज को बताता है जो अनैतिक काम में। चलो जी। इसमें ये भी हो सकता है ना कि इसका छोटा भाई अनैतिकता में हो। कह सकते हैं। लेकिन सर उसके लिए लेकिन कुछ और उससे बेटर कॉम्बिनेशन ये भी देखेंगे कहेंगे, ना। उससे बेटर ये कहेंगे कि इसका छोटा भाई जो है वो 8वें घर को लेकर स्ट्रेस में रहेगा, क्योंकि 8वीं राशि उसके भाई के रूप में बैठी हुई है, उसके भाई के नेचर को बता रही है। अगर उसका भाई किसी असंगत में रहेगा या अनैतिकता कार्यों में रहेगा तो उसके लिए कॉम्बिनेशन और देखे जाएंगे। इस ब्लैंक चार्ट के प्रेडिक्शन से आप नहीं कह सकते उस चीज को। ये जरूर बोल सकते हो कि आपका जो भाई होगा या छोटे सिबलिंग्स जो होंगे वो एक स्ट्रेस वाली लाइफ या फिर एक ऐसी जिंदगी जी रहे होंगे जिसमें वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे। ओके। इसके बड़े भाई का जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो उसकी उनके बच्चे संतान के के। बाद होगा। हाँ। बिल्कुल ठीक। वसुधा जी, ये वाला पॉइंट समझ में आया उन्होंने बोला जो? मैं वही वाला कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ कैसे हुआ है वो। बड़ा भाई संतान, बड़े भाई की संतान उसका 5th हाउस, 1 2 3 4 5। हाँ जी। तो जब इसके बड़े भाई की संतान होगी तो ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, उसको पीड़ा मिलेगी। ओके। अच्छा हाँ ठीक है, समझ गई। ठीक है ना? तो ऐसे फिर ये भी कह सकते हैं कि जो जैसे फादर से अभी 7th हाउस है हाँ जी। ये, वो फादर अनैतिक बिजनेस में होंगे या फादर का ट्रांसफॉर्मेशन बिजनेस करने के बाद होगा, तो कौन सा सही होगा फिर प्रिडिक्शन? जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो एक रिफाइंड लैंग्वेज है जिसको हम ये बोल सकते हैं अ काइंड ऑफ अलाइनमेंट और एक उपाय। बट अच्छा। अगर 8वें घर को अगर देखा जाए तो 8वां घर आपको अनैतिकता के बारे में ही बताता है, पीड़ा के बारे में ही बताता है। यूटिलाइज कैसे करते हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन की एक शब्दों की एक चीज आ जाती है, चयन आ जाता है कि हम उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। व्यक्ति ट्रांसफॉर्म कब होता है? आप सोच के देखो। जब आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे। सबसे पहला मैं केस आपको एक समझाता हूँ जहां से हमारे जीवन की शैली शुरू हुई। रामायण देखी है आप लोगों ने, सुनी है? हाँ जी। सर यस सर। रामायण लिखी किसने थी? महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी थी। यस सर। वाल्मीकि जी कौन थे? वाल्मीकि जी एक डाकू थे ऐसा। डाकू थे। हाँ। जब क्रोंच और क्रोंची की हत्या कर दी गई थी शिकारी से, तब उनके मुंह से एक श्लोक निकला था और उनकी पूरा जो जीवन था वो ट्रांसफॉर्म हो गया था। तो पहली ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपने लाइफ में सुनी होगी तो वो महर्षि हम्म, वाल्मीकि जी की है। जी। लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन का कारण क्या था ये समझो। वो पीड़ा थी, पीड़ा जो उनके हृदय में लगी थी। वो पीड़ा उनकी ना होकर उन्होंने उस क्रोंच जो पक्षी को मारा था, उस पक्षी की पीड़ा को अपने हृदय वेदना में उन्होंने देखा था। उसके बाद उन्होंने अपनी लाइफ को चेंज कर लिया था, ट्रांसफॉर्म कर लिया था। तो जब ट्रांसफॉर्मेशन आती है ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन पीड़ा के बाद ही आती है। इसके बाद एक और ट्रांसफॉर्मेशन का एग्जांपल देता हूँ। महात्मा बुद्ध, सुना नाम किसी ने? यस सर यस सर। हाँ जी। उनकी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में तो सबने पढ़ा होगा। जी। और ट्रांसफॉर्मेशन अगर किसी की जाननी है तो और ट्रांसफॉर्मेशन किसकी दी जाएगी? तुलसीदास जी की। तुलसीदास जी की। तुलसीदास जी की
उनको भी पीड़ा हुई थी जब उनकी हाँ पत्नी ने। बिल्कुल हुई थी, तभी उनको ट्रांसफॉर्मेशन मिली थी, करेक्ट है। हाँ। तो ट्रांसफॉर्मेशन से पहले कौन आता है? ट्रांसफॉर्मेशन से पहले आती है पीड़ा। जब वो पीड़ा आती है ना, तभी व्यक्ति अपनी आप को, अपनी सोच को बदलने की कोशिश करता है। जब वो बदलता है तब उसके बाद ही उसको क्या प्राप्त होता है? तब उसको एक ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान कौन सा घर होता है? नौवां घर। 8वीं राशि के बाद 9वीं राशि इसीलिए आती है। अंगुलीमाल डाकू की कहानी सुनी, जो यस सबकी यस। उंगलियां काट लेता था? हाँ। उसको ट्रांसफॉर्मेशन मिली थी। यस सर। अब समझ गए? अब इससे ज्यादा एट था उसको और संक्षेप से समझा नहीं सकते, क्योंकि अब इसके बाद आपको इसको फील करना पड़ेगा। सर जैसे कि जब भारत आजाद हुआ था तो उसके पहले भी बहुत सारे मार काट हुआ था, मतलब लोग मरे थे, तो क्या हम्म। हम इसे भी ट्रांसफॉर्मेशन की तरह ले सकते हैं? उसको ट्रांसफॉर्मेशन की तरह नहीं ले सकते, वो तो एक क्रांतिकारी आंदोलन था, वो लड़ने, अपनी आजादी के लिए तो लड़ाई होनी थी। ट्रांसफॉर्मेशन ना कुछ ऐसी चीज नहीं है कि आप आज झोपड़ी में रह रहे हो और कल आप महल में चले गए, ट्रांसफॉर्म हो गए। नो। आज आप शर्ट पैंट डाल रहे हो और कल आप धोती कुर्ता डालने लग जाओ, ये ट्रांसफॉर्मेशन होगी? नो। आज मैं शर्ट पैंट में घूम रहा हूँ, कल से मैंने धोती कुर्ता लगाया, तिलक लगाया, शिखा लगाई, और मैं मतलब, नहीं, वो चीज नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी लाइफ का ट्रांसफॉर्म होना, आपकी सोच का ट्रांसफॉर्म होना, अंतःकरण का बदल जाना, वो ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे अभी आपको बताया तो सही, वाल्मीकि जी की सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन थी ना, डाकू से इतने बड़े भगवान बन गए, जिन्होंने रामायण को रामचरितमानस में तब्दील करके और पूरा ग्रंथ लिख दिया। यस सर। और जब माता सीता पृथ्वी में समा गई थी, उससे हम्म। पहले जब प्रमाण मांगा गया था भरी सभा में, तो उन्होंने क्या बोला था कि मेरे मन क्रम वचन से आज तक, जब से वो वाल्मीकि बने हैं, किसी का अगर दुख भी हुआ हो तो ये मेरा, मतलब मेरा जो कथन है वो असत्य हो जाए, ये रामायण असत्य हो जाए। सुनिए आपने रामायण, लव कुश कांड में, अरण्य कांड में जब आता। हम्म। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना, वो उसकी कसौटी बहुत भारी होती है, और उसके बाद ही व्यक्ति को सत्य का ज्ञान मिलता है, सत्य का, धर्म का ज्ञान मिलता है। 8वां घर अधर्म है और 9वां घर धर्म का है। धर्म पे चढ़ने के लिए, धर्म को सीखने के लिए, धर्म के ज्ञान को बांचने के लिए आपको अधर्म की प्रवृत्ति से बाहर निकलना पड़ेगा। जब तक आपके ऊपर वो चाबुक नहीं पड़ेगा, किसका चाबुक? ट्रांसफॉर्मेशन का चाबुक, पीड़ा का चाबुक, तब तक आप धर्म को छोड़कर, अधर्म को छोड़कर धर्म की तरफ नहीं जा सकते। आप आज लोकल लैंग्वेज में देख लो, आज की बड़ी कॉमन सी बात करते हैं। आज एक आम व्यक्ति है जो जिंदगी जी रहा है, सडनली उसकी लाइफ में एकदम प्रॉब्लम्स आ जाती, क्या करता? ज्योतिषियों के पास भागे, ये उपाय बताओ, ये उपाय बताओ। और कुछ होंगे जो भगवान के आगे अपने आप को सरेंडर कर देंगे, भक्ति भाव में लग जाएंगे, और वहां से उनका जीवन बदल जाएगा। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। 8वां घर ना, मतलब बहुत खूबसूरत घर है। 8वां घर बहुत खूबसूरत घर है। जिसने ट्रांसफॉर्मेशन को अपनी लाइफ में देखा होगा ना, वो व्यक्ति हमेशा 8वें घर के गुणगान करेगा। 8वां घर आपको जीने का सलीका बताता है। जब तक 8वें घर का चाबुक नहीं पड़ता, तब तक व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता, क्योंकि उसके बाद ही तो मिलना है उसको सारा कुछ, सारा ज्ञान उसको तब मिलना है, धर्म की राह तब मिलेगी। 8वां घर अंधेरा है और 9वां घर प्रकाश है, बस इतना समझ लो। तो जहां पर 8वां घर जाएगा, वहां व्यक्ति को क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पीड़ा झेलनी पड़ेगी।
स्ट्रेस झेलना पड़ेगा। अब आठवां घर कहाँ पे है? चौथे घर में। ऐसा व्यक्ति घर में आती स्ट्रेस फील करेगा, मेरा मन नहीं कर रहा बैठने का, मेरा दम घुट रहा है, मेरे साथ ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। पीड़ा का कारण कौन बनेगी? संतान। ट्रांसफॉर्मेशन का कारण कौन बनेगी? संतान। कर्जा, लड़ाई, शत्रुता, बीमारी। आठवां घर। एक तो यहाँ ये बोल देंगे कि इस व्यक्ति की मैरिड लाइफ जो है हमेशा प्रॉब्लमेटिक रहेगी। क्यों? क्योंकि आठवां घर प्रॉब्लम का है। ऐसे व्यक्ति को लाइफ, अपनी शादी के बाद पीड़ा आएगी आएगी। अगर ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाएगा तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पे मैं एक चीज बोलता हूँ, आपने सुना होगा, एक एक्स पर्सन की शादी कर देगी, यार ये बंदा तो शादी से पहले ना जुआरी था, बहुत ड्रग्स लेता था या अल्कोहलिक था, शादी के बाद सुधर गया, ट्रांसफॉर्मेशन आई। और कुछ क्या होते हैं, यार शादी से पहले तो ठीक ठाक था, शादी के बाद पता नहीं क्या हो गया इसको। ट्रांसफॉर्मेशन। वन इज पॉजिटिव, वन इज नेगेटिव। आठवां घर आठवें में यहीं पे आता, ये तो है ही पीड़ा का। ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? ज्ञान से मिलेगी। पिता से ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगी। पिता भी कारण हो सकते हैं प्रॉब्लम का, पीड़ा देंगे, जरूर देंगे। और ऐसा व्यक्ति प्रोफेशन में होगा जहाँ पे 8 नंबर राशि होगी, तो क्या होगा उसके साथ? जब भी प्रोफेशन में जाएगा रोता ही रहेगा, मुझे तो मजा नहीं आ रहा, मेरा तो ये ऑफिस काम नहीं कर रहा, मुझे तो मजा नहीं। बड़े भाई बहन मित्र मंडली के साथ। अब यहाँ पर एक और ऐड करता हूं मैं यहाँ। आठवीं राशि का नाम क्या है? वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि को जो उसका सिंबल है वो बिच्छू का है ना। यस सर। बिच्छू का डंक क्या देता है? पीड़ा। ये राशि जहां पर होगी ना, वहां आपको डंक मारेंगे। यहाँ कौन डंक मारेगा? यहाँ डंक मारेंगे आपके मित्र मंडल। आपके मित्र ही आपको पीड़ा देंगे। संभल के रहिएगा। आठवीं राशि 12वें घर में। एकांत में जाएगा तो स्ट्रेस में रहेगा ये व्यक्ति, डिप्रेशन में जा सकता है। यहाँ पे इस चैप्टर को हम यहाँ क्लोज करते हैं। रेस्ट अगर कुछ राशियां होंगी तो हम नेक्स्ट मंडे लेंगे। जाते जाते एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझाना चाह रहा हूँ, 2 मिनट 3 मिनट में उस चीज को समझेंगे तो। एक राशि समूह लिखवाया था मैंने आपको, 4, 8 और 12, ये लिखवाया था। यस सर। निर्मल जल। 4 नंबर राशि जहां भी होगी ना, वहां पे आपको पानी का स्रोत जरूर मिलेगा, वाटर सोर्स। और वो वाटर साफ होना चाहिए, वाटर। ये है दूषित जल। आठवां घर अनैतिकता का है ना, जहां पर ये होगा ना वहां पे आपको गंदा नाला, गंदी नाली जरूर मिलेगी। अब आप ये समझ के चलो, ये आपका मन है, ये आपके मन के अंदर मैल है। अगर ये राशि चौथे घर में आ रही है तो, और ये 12वीं है, बहुत बड़ा पानी का स्रोत, समुद्र जल कह सकते हैं, खारा पानी। बिकॉज दीज आर वाटर एलिमेंट्स। ये पानी के 3 स्रोत, 3 आपको मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताई। इसको लगा के देखिएगा चार्ट्स पे, आपको समझ में आए। ये छोटी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है। मैं इसको ज्यादा अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा,
क्योंकि जब एक्सप्लेनेशन का टाइम आएगा तब मैं आपको जरूर समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल नेक्स्ट मंडे तक आप इन चीजों को जरूर देखिएगा। 6th हाउस आपके रूटीन का है, डेली रूटीन का, जहां से आप अपने ऑफिस पे भी डेली जाते हैं। एक ही रास्ता होता है घर से लेकर दुकान या ऑफिस तक। वो डेली रूटीन जो है वो ये है। अगर छठे घर में 8 नंबर राशि है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, लगा के देखिएगा, तो ऐसे व्यक्ति को घर से ऑफिस जाते समय दूषित जल यानी कि गंदा नाला जरूर मिलेगा। उसके घर या ऑफिस के पास गंदा नाला जरूर होगा, बीच में जरूर आएगा। रेस्ट इज योर विल पावर। आप इसको कितना समझ सकते हैं और कितना अपने दिमाग से इसको लगा सकते हैं, ये आप पे छोड़ा। इसको समझ लेंगे तो लाइफ के कई सुलझे पहलू समझ में आ जाएंगे। 4, 8, 12। ठीक है जी। अभी तक का कोई प्रश्न, कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। देन वी विल मीट ऑन नेक्स्ट मंडे। एनीबडी, एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, प्लीज। अभी तो कोई नहीं है, बट हाँ मतलब व्हेन आई